$500 बिलियन के। तो क्रिटिकल मिनरल कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके हवाले से जयशंकर और मार्को रूबियो की मुलाकात भी हुई है। The main reason I came was that there was a critical minerals ministerium which was convened by Secretary of State Marco Rubio. और पाकिस्तान ने कितने रतन जतन सब कुछ कर दिए ट्रंप सरकार को पुश करने के लिए, उसके बावजूद एंड के अंदर इनाम मिला नरेंद्र मोदी को। पैक सिल्का की मीटिंग थी, 20 कंट्रियां बुलाई गई, चाइना पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चाइना पाक को मेंबरशिप नहीं दी गई और हमारे भिखारी पाकिस्तान को भी नहीं बुलाया गया। तो ऑल देयर डिसलाइकिंग्स। हाल ही में भारत को जिस तरह से एक ट्रेड डील फर्स्ट विद यूरोपीय यूनियन और फिर उसके बाद अमेरिका के साथ जो हासिल हुई 1% टैरिफ में कमी कंपेयर टू पाकिस्तान, किस तरह से डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान को इफेक्ट करे? यूएई ने साफ साफ कहा है पाकिस्तान से कि वो $2 बिलियन जो पाकिस्तान ने लोन ले रखा था वो फौरी तौर पर वापस किया जाए। इस तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इकोनॉमिक वॉर यानी कि माशी जंग वन साइडेड शुरू किया है। माय गॉड, यूएई ने पाकिस्तान पर ऐसा लगता है कि दबाव बनाना शुरू किया है। अब वो कहते हैं जी हमें $2 अरब वापस करो। इन्होंने कहा जी हमें एक दफा फिर रोल ओवर दे दें, आप एक मरतबा फिर हमें माफी दे दें, हम बाद में दे देंगे। तो यूएई ने इनको सिर्फ 1 महीने की मोहलत दी है। और इस वक्त जो पत्ता काटा गया है इस वक्त जर्नलों का, पाकिस्तानी जर्नलों का जिसका काटा गया, और जो इनकी औकात है, इनको तो ऑर्डर आएगा कि रास्ता खोलो अफगानिस्तान का। इनका बाप भी खोलेगा क्योंकि शहबाज शरीफ कहता है कि हम मजबूर हैं। मैं और फील्ड मार्शल कशकोल लेके जाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं, कहते हैं मजबूरी बड़ी है। वजीर तू क्या बेचने गया था वहां पे सदर ट्रंप को? तू रेयर अर्थ एलिमेंट बेचने गया था जो चाइना ने ऑलरेडी काबू किए में। इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट सदर ट्रंप के साथ डील हो गई है उनकी, वो बेच रहा है। जो इंडस्ट्रियल बेस आपको बड़ा नजर आता है और जहां पे रकबा भी ज्यादा, जैसा कि इंडिया के केस में, वो सिर्फ इंडिया में। हमें एडवांटेज था जी ईयू कंट्रीज में एक्सपोर्ट का, जीएसपी प्लस का, वो अब एडवांटेज खत्म हो गया। भारत ने भी काफी एक अपनी मजबूती दिखाई जब ये डील हो गई, तो उसके बाद अब आप जरा देखिए कि ये वापस उसी जगह, स्ट्रेटेजिक जगह पे आ गए। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अमेरिका की धरती पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का दमदार अंदाज पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा रहा है। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह जयशंकर ने अमेरिका के वाणिज्य मंत्री स्कॉट बेसेंट और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से अहम मुलाकात की। इस हाई प्रोफाइल बैठक में दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती देने पर जोर दिया गया। खास तौर पर दुर्लभ खनिजों की खोज और खनन को लेकर आपसी सहयोग को औपचारिक रूप देने पर गहन चर्चा हुई, जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और रक्षा सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन असली चर्चा तब छिड़ी जब इस समिट की ग्रुप फोटो सामने आई। तस्वीर में एस जयशंकर पहली कतार में नजर आए, जिसने साफ संकेत दे दिया कि वैश्विक मंच पर भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर इस अहम समिट से पाकिस्तान की गैर मौजूदगी ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी है, क्योंकि दुनिया अब भारत को एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के रूप में देख रही है। आसिम मुनीर साहब जो लंच करके सदर ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस से आए थे, उस वक्त से अब तक जो उनका पेट खराब है और लूज मोशन उनको लगे हुए हैं, और उस लूज मोशन की वजह से जो उनकी शक्ल है वो बिगड़ के ऐसी बन गई है, ऐसी नहूसत उसके ऊपर छा गई है जो अपने साथ पूरे पाकिस्तान को लेके डूब गई है। ये शक्ल आप देखिए, और ये शक्ल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं बनी हुई कि इन्होंने 3 साल पहले $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाने का वादा किया था और कहा था कि अरब ममालिक वो तमाम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, और आज 3 साल बाद इनकी एक्सटेंशन होगी। खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर चुके हैं, जो कि फील्ड मार्शल हैं। हमारे जो चाचू विस्की हैं, जो दिन को मुल्ला मुनीर होते हैं, उन्होंने अपने जो रूहानी वालिद साहब कहना चाहिए, उनके साथ मिलके, बाऊ भट्ट के साथ मिलके पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाया, और $80 बिलियन वो क्या लेके आते। $2 बिलियन की इनकी औकात नहीं रहेगी। $15 बिलियन का इनका टोटल रिजर्व है, जिसमें से $12 बिलियन उधार की रकम है, और वो पहले तो साल आगे हो जाती थी, अब 30 दिन के ऊपर ये आ गए हैं, मिन्नत तरला करने के ऊपर, भीख मांगने के ऊपर, उस मुल्क में जो 3.5 साल पहले 6% की जीडीपी ग्रोथ के साथ तरक्की कर रहा था, और उसकी तरक्की के ऊपर जो है कुल्हाड़ा मारा इन फौजी जर्नलों ने, जो हमेशा मारते हैं और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर डाला। और सबूत मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लेके आऊंगा। ये सिर्फ मुआशी आदादो शुमार नहीं है, बल्कि हमारे खित्ते की अहम तरीन जो इस वक्त बदलती सूरत हाल है और जो फ्यूचर है, उसको आगे लेके आपको इंतहाई अहम चीजें समझ आएंगी कि किस तरह भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की,
यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील की और उन दोनों से पहले यूके के साथ भी ट्रेड डील कर ली। ये वो मार्केट्स हैं जिनके ऊपर बचा कुचा जो पाकिस्तानी मार्केट है वो इन्हिसार करता है या बांग्लादेश की मौजूदा मार्केट इन्हिसार करती है। लेकिन रजीम चेंज बांग्लादेश के अंदर तो अवाम की आवाज से आया, लेकिन उसमें क्योंकि पाकिस्तानी आईएसआई उनके अपने दावे के मुताबिक चाइनीज के साथ इन्वॉल्व थी, तो जाहिर बात है पहले हमें लग रहा था कि भारत प्रोटेक्ट करेगा बांग्लादेशी मार्केट को, लेकिन वो भी हाथी के दांत खाने के ओर और दिखाने के ओर हैं। भारत अपनी मार्केट प्रोटेक्ट कर रहा है और बांग्लादेश भी साथ रगड़ा जाएगा, क्योंकि दोबारा से बांग्लादेशी जो है वो पाकिस्तान आके पाकिस्तानी फौज से, उसी फौज से जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ था, मिलने लग गए हैं, जबियां और पपियां इनको करने लग गए हैं। तो नहुसत का साया, ये जो आपको अभी तस्वीर दिखाई है, इसकी नहुसत का साया इस शख्स की अब जाहिर बात है कि दोबारा एक दफा फिर अर्स्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान, गुज़िश्ता मशरकी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश के ऊपर भी जाके पड़ गया है। और मैं क्यों कह रहा हूं, ये तफसीलात जरा सुन लीजिए और उसके बाद दरमियान में शायद कुछ आपको बोर फिगर्स लगे, लेकिन तफसीलात के अंदर आपको चीज समझ आएगी कि किस तरह आसिम मुनीर को एक कहना चाहिए मेटाफोरिकली अटैक डॉग के तौर के ऊपर इस्तेमाल करके सदर ट्रंप ने, और इसको भारत के खिलाफ इसको लॉन्च करके और राफेल जहाजों की तादाद ख्वाब के अंदर ही बढ़ा बढ़ा के आखिरकार वो भी समझदार हैं भारत वाले, उनके पास तो जमहूरियत है, ठीक है, जमहूरियत चाहे जो है वो मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी है, लेकिन है तो सही, वोट वो मानते तो हैं। उन्होंने लॉन्ग टर्म उन्होंने सस्टेन कर लिया, उनके पास सस्टेनेबिलिटी थी, उन्होंने खींच लिया 2 महीने। मैंने आपको पहले बताया था कि जिस दिन इंडिया के साथ अमेरिका की ट्रेड डील हो गई उस दिन पत्ता साफ हो जाएगा पाकिस्तानी जर्नलों का, और बिल्कुल वही हुआ। इनका इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके रबड़ की तरह इस्तेमाल करके जो चीज होती है रबड़ की बनी हुई उसको फेंक दिया जाता है, इनको फेंक दिया गया। और तफसीलात जो ट्रेड डील की सामने आई हैं उसका क्या असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ने जा रहा है और बांग्लादेश के ऊपर भी पड़ने जा रहा है, वो जरा देख लीजिए। सदर ट्रंप का बेतहाशा प्रेशर था, अगर दिसंबर में ट्रेड डील हो जाती तो, और इसीलिए वो जहाजों की तादाद बढ़ाते चले जा रहे थे और अटैक डॉग को इस्तेमाल कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि डेयरी प्रोडक्ट अमेरिका की वो भारत के अंदर आए, लेकिन भारत का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, जो तफसीलात हमारे तक पहुंची हैं, कि हमने अपने किसानों की मार्केट को प्रोटेक्ट करना है, अपने किसानों को प्रोटेक्ट करना है। हम अमेरिका का डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं लाने दे सकते, हमारी अपनी मार्केट बैठ जाएगी, उनका बहुत चीप प्रोडक्ट है। तो वो प्रिवेल कर गए इंडिया, और इंडिया की जो फार्मर्स की मार्केट है वो उन्होंने प्रोटेक्ट कर ली है, और उन्होंने जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, खासतौर के ऊपर डेयरी प्रोडक्ट्स अमेरिका के, अब पाकिस्तान उन्होंने मान लिया है कि इस ट्रेड डील के बाद भी अमेरिका का डेयरी प्रोडक्ट जो है वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से जो बची कुची इंडस्ट्री, मिसाल के तौर पे जो भी अच्छा कपड़ा आप पहनते हैं बरतानिया में खरीद के, यूरोप में खरीद के, अमेरिका में खरीद के, वो मेड इन पाकिस्तान होता है या फिर मेड इन बांग्लादेश होता है, जिधर भी आप जाओ। उसको जो सबसे बड़ी डज पड़ी है वो ये पड़ी है कि टेक्सटाइल की जो ड्यूटीज हैं वो 0% कर दी गई हैं। 18% टैरिफ नहीं, 0% कर दिया गया है। अब पाकिस्तान में बिजली के बिलों की पहले ही बहुत बुरी हालात है, बांग्लादेश अगर उस मार्केट में compete कर रहा है तो उनके ऊपर फिर भी टैरिफ है, 19% का टैरिफ है। यहाँ पे 0% जो टैरिफ कर दिया गया है, तो 0% टैरिफ के हिसाब से अगर आप देखें जो हालात हैं उसके अंदर जाहिर बात है कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर तो किसी सूरत compete नहीं कर सकता अमेरिका की मार्केट में। आगे यूरोप की डील भी यही है और यूके की डील भी यही है, तो फिर आपका क्या बनेगा आप सोच लीजिए। भारत को जिस तरह से एक ट्रेड डील फर्स्ट विद यूरोपियन यूनियन और फिर उसके बाद अमेरिका के साथ जो हासिल हुई 1% टैरिफ में कमी कंपेयर टू पाकिस्तान, किस तरह से डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान को इफेक्ट करेगा? एक तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इकोनॉमिक वॉर यानी कि माशी जंग वन साइडेड शुरू किया है। किस तरह के इक़दाम जिससे हमें नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आपने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी से जंग के दौरान, उससे पहले हिंदुस्तान हट गया, निकल के आ गया यूनिलैटरली, जो कि सरासर इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था। नहीं कर सकते। और उसके नतीजे में हमारे पानी की सप्लाईज जो है अनप्रेडिक्टेबल, कभी ज्यादा कभी कम, हमें पता नहीं होता एडवांस में। तो एक तो ये उन्होंने नुकसान हमें पहुंचाया है लॉन्ग टर्म। दूसरा, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान का यूरोपियन यूनियन ममालिक तकरीबन 27 ममालिक के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है फ्री ट्रेड का, और वो तकरीबन अगले 3, 4, 6 महीने में फुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा।
उसके नतीजे में जो हमें एडवांटेज था ईयू कंट्रीज में एक्सपोर्ट का, जीएसपी प्लस का, वो अब एडवांटेज खत्म हो गया। दूसरी तरफ भी ट्रेड के मामले में हिंदुस्तान ने, अब आप ये देखिए कि अमेरिका के साथ कंसेशंस कर दिए हैं कि हम तेल रशिया से नहीं खरीदेंगे वगैरह वगैरह, और उसके नतीजे में अमेरिका ने, देखिए बड़े सिंबॉलिक है कि 18% जबकि हमारा 19%, तो ये एक सिंबॉलिक है कि 1% कम बताया गया है एक लिहाज से जान के। तो इस लिहाज से पाकिस्तान पर, हमारे बरामदात पर, हमारी खास तौर पे ज़री पैदावार वगैरह पर काफी असर पड़ सकता है। एक असर तो हमने ऑलरेडी देख लिया है।